बसपा भी, जबकि हालांकि यहाँ काफ़ी मजबूत से पार्टी हुआ करती थी ज़िले में, लेकिन अब जो है इस समय उतनी अच्छी स्थिति में नहीं है। निर्दल में चंद्र प्रकाश वर्मा वो बसपा को डिफीट देखते हुए, या कहा जाए बसपा के वोट बैंक में सेंध लगाते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो इसका सीधा फ़ायदा भाजपा को मिलना है। तो अभी बहुत स्पष्ट है, लेकिन मुकाबला जो दिख रहा है वो भारतीय जनता पार्टी और निर्दल प्रत्याशी चंद्र प्रकाश वर्मा के बीच में होता दिख रहा है। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का आगाज़ हो चुका है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में चुनाव कराया जा रहा है और हम आज अंबेडकर नगर में हैं और अंबेडकर नगर की नगर पालिका सीट पे है और यहाँ के पत्रकारों से जानते हैं कि अकबरपुर नगर पालिका सीट पर जनता का मूड क्या है। हमारे साथ 4 पत्रकार इस समय मौजूद हैं। अजीत सिंह जी हैं हिंदुस्तान से, और अखिलेश तिवारी हैं सहारा समय से, राम सकल यादव जी हैं अमृत विचार से, और अरविंद सिंह जी हैं दैनिक जागरण से। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं अजीत सिंह जी से। ये बताइए कि कौन बाजी मार रहा है इस चुनाव में इस बार? देखिए, बहुत स्पष्ट नहीं कह सकते कौन बाजी मार रहा है, लेकिन चुनाव जो है काफ़ी दिलचस्प यहाँ पे है। नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सरिता गुप्ता हैं और दूसरे निर्दल प्रत्याशी चंद्र प्रकाश वर्मा हैं। जो जाहिर तौर पे देखने को मिल रहा है उससे लग रहा है कि मुकाबला दोनों के बीच में काफ़ी नज़दीक है। इसके अलावा जो निर्दल प्रत्याशी और हैं, कभी वो सपा के मतलब काफ़ी दावेदार थे, लेकिन उनको पार्टी ने ऐन वक्त पे टिकट नहीं दिया था, तो उनकी भी भूमिका काफ़ी जो है मजबूत दिख रही है कि उनके वोटर उनके पास आते हैं या फिर किसी के पास खिसक कर जाते हैं। इससे देखने को मिलेगा कि चुनाव जो है कैसे किस करवट बैठता है। तो अभी बहुत स्पष्ट नहीं, लेकिन मुकाबला जो दिख रहा है वो भारतीय जनता पार्टी और निर्दल प्रत्याशी चंद्र प्रकाश वर्मा के बीच में होता दिख रहा है। अखिलेश जी बताइए कौन बाजी मार रहे चुनाव में? अब बाजी अभी तो कहना मुश्किल है कि कौन है, चूँकि जनता 11 तारीख को चुनेगी। लेकिन जो लड़ाई अभी मुख्य रूप से, जैसा कि अजीत भाई ने बताया कि लड़ाई जो है भाजपा प्रत्याशी जो सरिता गुप्ता हैं और चंद्र प्रकाश वर्मा जो निर्दल प्रत्याशी हैं उन्हीं के बीच है। क्यों ऐसा हो रहा है? बाकी पार्टियों का क्या है? बाकी पार्टियों में जैसा कि सपा के जो है वहाँ प्रत्याशी जो हैं, और सपा में काफ़ी बगावत है, चूँकि पहले उसमें हाजी अकमल जुगनू जो थे वो भी सपा से टिकट मांग रहे थे और बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं एक बागी प्रत्याशी के रूप में। तो कहीं ना कहीं सपा में जो बगावत है उसका असर जो है उनके मतदान पर पड़ रहा है। बसपा भी, जबकि हालांकि यहाँ काफ़ी मजबूत से पार्टी हुआ करती थी ज़िले में, लेकिन अब जो है इस समय उतनी अच्छी स्थिति में नहीं है। राम सकल जी कौन बाजी मार रहा है बताइए आप? देखिए, चुनाव में अभी तो कुछ स्पष्ट करना मुश्किल है, लेकिन चुनाव जो है वो दलीय आधार पर सभी दल जो है लड़ रहे हैं। उसमें सपा की ओर से जो है उनका परंपरागत जो वोट है वो काफ़ी मजबूत है। भाजपा भी अपने वोटों को जो है सहेज रही है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी जो है चंद्र प्रकाश वर्मा के प्रति लोगों की सहानुभूति दिख रही है। तो मुकाबला अभी चौकोड़ी है। यहाँ पर जो स्थिति है उसमें सपा के मतों में अगर बिखराव हुआ तो भाजपा को मजबूती मिल सकती है। अरविंद जी आप बताइए कौन जीत रहा है, कौन बाजी मार रहा है? बाजी फिलहाल यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है, और जिसमें अगर देखा जाए तो निर्दल उम्मीदवार चंद्र प्रकाश वर्मा और सपा उम्मीदवार, क्योंकि सपा जैसे पिछली बार भी चौथे पे थी, और अब की बार जो है निर्दल में चंद्र प्रकाश वर्मा वो बसपा को डिफीट देखते हुए, या कहा जाए बसपा के वोट बैंक में सेंध लगाते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो इसका सीधा फ़ायदा भाजपा को मिलना है। अजीत सिंह ये बताइए कि ये चुनाव खास क्यों है? ये चुनाव खास इस दृष्टि से भी है कि आने वाले समय में 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, और पार्टियां भी अपने तरीके से इस तरीके देख रही हैं कि हम अपने जनाधार को एक तरीके से जांचने का काम कर रहे हैं कि हमारा जनाधार कितना है। तो चुनाव में जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी परिणाम आएगा, वो पार्टियों को अपने आप को परखने का एक मौका है, और इसलिए एक चुनाव खास दिख रहा है। किस किस के बीच मुकाबला देख रहे हैं आप? मुकाबला कौन कौन है? अकबरपुर विधानसभा में, अकबरपुर नगर पालिका में अगर बात की जाए तो लड़ाई अभी भी, जैसा कि अभी जो दिख रहा है जनता में, वो भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशी चंद्र प्रकाश वर्मा है। चूँकि चंद्र प्रकाश वर्मा यहाँ 2 बार इसके पहले भी चेयरमैन रह चुके हैं और बीच में चुनाव नहीं लड़े थे, तो इस बार उनको कहीं ना कहीं सहानुभूति मिल रही है इस बात की। किसके बीच मुकाबला देखा?
अभी तो आपसे चर्चा हुई कि मुकाबला जो है दलीय प्रत्याशियों के साथ निर्दलीय उम्मीदवार हैं चंद्र प्रकाश वर्मा, उनके साथ भी हो रहा है। लेकिन जो पार्टियों के भीतर आपसी घमासान है उसका जो है बेनिफिट दूसरों को उठा सकते हैं। हाँ बताइए कौन कौन मुकाबले? मुकाबले में अगर देखें तो जैसे आपको पहले मैंने बताया कि त्रिकोणीय मुकाबला है। चंद्र प्रकाश वर्मा भले ही जो है आगे लड़ रहे हैं अध्यक्ष पद पे, लेकिन भाजपा ने अपने सभासद की सीटों पे अगर देखें तो 25 में 24 सीटों पे अपने सभासद लड़ा, यानी वो अपनी जिला मुख्यालय पर अपनी सीट मतलब अपने राजनीतिक धरातल को मजबूत करना चाहते हैं, अपने आप को टटोलना चाह रहे हैं। तो सपा और भाजपा के बीच में ही मुकाबला यहाँ ज़्यादा है। एक अंतिम सवाल अगर पूछा जाए सारे पत्रकारों से तो क्या लगता है कि ये त्रिकोणीय मुकाबला है या दो लोगों के बीच में? तो मुकाबला तो साफ तौर पर अगर देखा जाए तो दो लोगों के बीच में ही दिख रहा है, लेकिन जो तीसरा व्यक्ति है, जो तीसरा उम्मीदवार है, उसकी भी भूमिका कहीं न कहीं है कि उसके वोटों का बिखराव होता है या नहीं होता है, इस पर डिपेंड करता है। मुकाबला त्रिकोणीय या दो पक्षों के बीच? नहीं, अभी तो जो दिख रहा है वो आमने सामने दिख रहा है। मुकाबला त्रिकोणीय या दो पक्षों? मुकाबला जो है अकबरपुर नगर पालिका में चतुष्कोणीय है। चक्कर ये है कि अगर मतों का बिखराव ना हुआ तो सीधा मुकाबला हो सकता है, लेकिन ऐसी संभावनाएं कम है। मुकाबला नहीं, सीधे सीधे त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि दलगत को हम इनकार नहीं कर सकते हैं। चंद्र प्रकाश वर्मा अकेले लड़ रहे हैं और अगर जिस आधार पर वो अपने आप को कर रहे हैं पिछले अपने चुनावों का या अपने पिछले कार्यकाल का, लेकिन सपा उम्मीदवार और भाजपा जिस हिसाब से अपने आप हर मतलब सभासद पे अपने प्रत्याशियों को उतारा है उसने, इस हिसाब से इन तीनों के बीच में ही होगा। तो ये थे हमारे बीच जो पत्रकार हैं यहाँ के, जो हर पल इन सारी खबरों पर नज़र रखते हैं। ये इनकी राय है। यूपी तक, अम्बेडकर नगर।